गरुड़ा की जन्म और कानून की कहानी महाकाव्य महाभारत की पहले पुस्तक में बताई गई है। विष्णु का वाहन गरुड़ा कौन है? हैरान कर देने वाली कहानी है। हम सभी ने तस्वीरों में भगवान विष्णु को गरुड़ा पक्षी पर बैठे हुए देखा है। हिंदू धर्म में गरुड़ा को विष्णु का वाहन कहा जाता है। लेकिन एक गरुड़ा कौन है? गरुड़ा की विष्णु का वाहन बनाने का क्या कारण है? भगवान विष्णु और गरुड़ा के बीच क्या संबंध है? अपने विष्णु की दशावतार की कथा पढ़िया सुने होगी, लेकिन हम आपको एक अलग ही कहानी बताने जा रहा है जो शायद आपने बढ़िया सुनी होगी। आइए आज जानते हैं विष्णु और गरुड़ा की कथा के बारे में थोड़ा। गरुड़ा और विष्णु की पौराणिक कथा। श्री कश्यप की कई पत्नियां 3, उनमें से 2 वनिता और कद्र है। ये दोनों बहनें एक दूसरे से ईर्ष्या कराती थीं। दोनों में से किसी के भी संतान नहीं थी, इसलिए पति कश्यप ने आन दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। वनिता ने 2 शक्तिशाली पुत्र मांगे और कद्रों ने अंधे के रूप में जन्मे 1000 सर्प पुत्र मांगे। कद्रों की अंधे से 1000 सर्प पुत्र उत्पन्न हुए और अपनी माता की निर्देशानुसार कार्य करने लगे। हालांकि कद्रों को दिए गए दहेज से उसे पहले ही संतान प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन वनिता को दी गई रिपोर्ट के अनुसार उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई ही थी। इसे जल्दबाजी में वनिता ने अंध अपने आप टूटने से पहले ही तोड़ दिया। अंधे से एक अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपरी शेर तो इंसानों जैसा था, लेकिन निचला शेर अभी परिपक्व नहीं हुआ था। नमगे बच्चे का नाम अरुण है। अरुण एक बात अपनी माँ वनिता की बारे में कहते हैं, उसके पिता की कहानी के बाद भी तुमने धैर्य खो दिया और मुझे अपना शेर पहलाने नहीं दिया। ये वह शाप देता है कि मैं तुझे शाप देता हूँ कि तो अपना जीवन एक सेवक की रूप में व्यतीत करेगा। वनिता की दूसरे बच्चे का जन्म। डर के मारे वनिता ने दूसरा अंध नहीं फोड़ा और बीते के कारण शाप के कारण वह शाट हार गए और अपनी बहन की दासी बनकर रहने लगी। काफी देर बाद दूसरा अंध फूटा और उसमें से एक विशाल चील निकले। उसका मुख पक्षी के समान और शेर मनुष्य की समान था। इसकी पसलियों में एक विशाल पंख था। जब गरुड़ा को पता चला कि उसकी मां उसकी बहन की दासी है, तो उसने अपनी चाची कद्रो और उसके सांप रूपी पुत्रों से अपनी मां को मुक्त करने के लिए कहा। गरुड़ा ने अपनी मां के लिए अपनी जान झुकी में डाल दी। कद्रों की पुत्र नागों का कहना है कि यदि तुम अपनी माता को नागों की दासता से मुक्त करना चाहते हो तो हमने अमृत मंथन से निकल हुआ अमृत लाकर दो। अमृत लेने के लिए गरुड़ा तुरंत स्वर्ग की लिए निकल पड़े। अमृत की सुरक्षा की के लिए देवता ने त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच का निर्माण किया था। पहले चरण में आग की बड़ी स्क्रीनें बीचे गए, उत्तरार्ध घातक हथियारों और अंत में इसकी रक्षा करने वाले 2 विषैले सापमों के बीच एक टकरा वाले दीवार है। वहां पहुंचने से पहले उसे देवताओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। गरुड़ा ने बीड़ लगाड़ी और देवताओं को तितर बितर कर दिया। तब गरुड़ा ने कई नाड़ियों का जल अपने महा में ले लिया। पहले चरण की आग को बुझाकर गरुड़ा ने अगले रास्ते पर अपना रूप काम कर लिया और बिना किसी हथियार से नुकसान पहुंचे तीसरे चरण में पहुंच गए। आपने दोनों पैरों में सांपों को पकड़कर और मुंह में अमृत का कलश लेकर वहां पृथ्वी पर चले। गरुड़ा जिन्हें विष्णु का वरदान प्राप्त था, तभी रास्ते में विष्णु को गरुड़ा मिलता है। लेकिन विष्णु गरुड़ा को देखकर प्रसन्न होते हैं, जिनके मुंह में अमृत का कलश होने के बावजूद उनके मन में कोई बुरा विचार नहीं होता है और वह कहता है, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब गरुड़ा ने मुझा से अपने वाहन की रूप में स्वीकार करने का वरदान मांगा। तब विष्णु सहमत हो जाते हैं और गरुड़ा को अपने वाहन के रूप में लेते हैं। तब भगवान इंद्र भी आपको सापमों को भोजन की रूप में खाने की महान शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद गरुड़ा ने अपनी मां को दासी के पद से मुक्त कर दिया और अमृत का यहाँ कलश सुरक्षित लौटाने का वादा किया। आखिरकार गरुड़ा ने सांपों को अमृत दे दिया और जमीन पर रख दिया और कहा कि यहाँ अमृत कलश है। वह कहता है कि उसने यहाँ लाने का अपना वादा पूरा कर दिया है और अब तुम्हारा हाथ दे दिया है, लेकिन अच्छा होगा कि तुम सब लोग शराब पी लो और नहा लो। जब सब्जियां सांप स्नान करने जाते हैं तो अचानक इंद्रदेव वाहन पहुंचते हैं और अमृत कलश वापस ले लेते हैं। लेकिन सांपों ने जमीन पर अमृत की 1-2 बूंदें पड़ी, लेकिन और उसमें स्नान करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे बूंदें सांपों को नहीं लगी। प्रकार गरुड़ की इच्छा पूरी हुए, सांपों को अमृत भी नहीं मिला। गरुड़ा जो अपनी मां की रक्षा की लिए अमृत लाने गए दी को भगवान विष्णु और
इंद्र का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरी अथवा उन्होंने अपनी माँ को भी दासी होने से मुक्त कराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।